नमस्कार, यह है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार वो भूमि जिसने इतिहास को गढ़ा, ज्ञान को पोषित किया। आज भी यहाँ के बच्चों की आंखों में भविष्य के सपने पलते हैं, पर क्या हम उन्हें वो शिक्षा दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या हमारे शिक्षक हर दिन उनके सपनों को पंख लगाने के लिए तैयार हैं? दुर्भाग्य से जवाब हमेशा हाँ नहीं होता है। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है और इसका एक अहम पहलू है शिक्षकों की अनुपस्थिति। हाल ही में तिरहुत प्रमंडल से एक चौंकाने वाली खबर आई। 2000 से भी ज्यादा शिक्षक स्कूलों से नदारद पाए गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ को इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। तिरहुत, जो अपनी लीची और ऐतिहासिक वैशाली के लिए जाना जाता है, एक बड़ा और आबादी वाला क्षेत्र है। इसकी विशालता और 2,14,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी को देखते हुए शैक्षणिक प्रशासन एक चुनौती है। यहाँ की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 60.81% है, जो हमें बहुत काम करने की याद दिलाती है। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का अनुपस्थित रहना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि एक गहरी समस्या का भी संकेत है। ये समस्या आज की नहीं है दोस्तों, बल्कि इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। एक वक्त था जब शिक्षकों की भर्ती में कई तरह की अनियमितताएं होती थी। कल्पना कीजिए, कई बार तो निरक्षर ग्राम प्रधानों द्वारा भी शिक्षकों की भर्तियां होती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कई बार ऐसे लोग शिक्षक बन गए जिनके पास शायद पढ़ाने का भी ज्ञान नहीं था। यहां तक कि हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने में भी उनको दिक्कत आती थी। 2003 से 2020 के बीच तो सिर्फ एक बार लिखित परीक्षा से भर्ती हुई। सिर्फ भर्ती ही नहीं, हमारे सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बड़ी वजह है। कई स्कूलों में पीने का पानी, अलग शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहीं है। इसके साथ ही शिक्षकों की भी गंभीर कमी है। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन नियम के अनुसार हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, पर बिहार के 79% स्कूलों में अनुपात पूरा नहीं हो पाता। एक शिक्षक पर 54 बच्चों का औसत बोझ है। यह पूरे देश के सबसे खराब अनुपात में से एक है। बिहार में प्राथमिक शिक्षा पर प्रति छात्र सबसे कम खर्च भी होता है। एक और बात जो सामने आई है दोस्तों, वो ये कि कई शिक्षक प्राइवेट कोचिंग या दूसरे व्यवसाय करने में व्यस्त रहते हैं। स्कूल सिर्फ हाजिरी लगाने की जगह बनकर अब उनके लिए रह गया है। यह हितों का सीधा टकराव है, जहां व्यक्तिगत आर्थिक हित उनके प्राथमिक पेशेवर कर्तव्यों पर हावी हो जाते हैं। सोचिए, जब शिक्षक खुद कक्षा में नहीं होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अब सरकार का इस पर एक्शन और सख्ती और कितनी चुनौतियां बन चुका है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने कड़े कदम उठाए। 1 जुलाई से सघन स्कूल निरीक्षण शुरू हुए हैं। स्कूलों में औचक दौरे हो रहे हैं ताकि अनुपस्थित शिक्षकों को पकड़ा जा सके और स्कूल के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरकार ने ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच शिक्षकों को अपने स्कूल परिसर से अपनी जियो टैग तस्वीर अपलोड करनी होती है। वहीं जनवरी 2025 से चेहरा पहचान प्रणाली यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी आ चुकी है, ताकि फर्जी हाजिरी पर रोक लगे। अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन काटने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो लगभग 12,987 शिक्षकों का वेतन काटा गया, 39 को निलंबित भी किया गया है और 13 को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है। पर यह सख्ती आसान नहीं है। सरकार के इन कड़े फैसलों का विरोध भी हो रहा है। राज्यपाल से लेकर विपक्षी दलों तक कई लोग इन आदेशों को तानाशाही और असंवैधानिक बता रहे हैं। शिक्षकों को स्मार्टफोन खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं। कई लोगों को ऐप चलाने में भी मुश्किल हो रही है। डिजिटल डिवाइड की चुनौती भी है। ये उपाय शिक्षकों के बीच संदेह और प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कई इसे केवल उपस्थिति पर जोर देना मानते हैं, न कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर। वही अब इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी जान लेते हैं। सीखने का नुकसान और असमानता पर यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब का असर किस पर हो रहा है? सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? सीखने का समय कम होता है, जिससे छात्रों की नई अवधारणाओं को समझने और अकादमिक रूप से प्रगति करने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित होती है। खासकर मैथ और भाषा जैसे मूलभूत विषयों में इससे बच्चों में कमजोर साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का विकास होता है। ये समस्या वंचित बच्चों पर भी भारी पड़ती है, जिनके पास घर या ट्यूशन या डिजिटल सीखने की सुविधा नहीं है। वो और पिछड़ जाते हैं। इससे असमान शिक्षा के अवसर पैदा होते हैं और मौजूदा उपलब्धि अंतराल बढ़ता है, जिससे गरीबी का चक्र चलता रहता है। जब स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो वे बच्चे खुद भी स्कूल आना बंद कर देते हैं।
बिहार में शिक्षक उपस्थिति विशेष रूप से खराब है। एक सर्वेक्षण बताता है कि निरीक्षण के समय प्राथमिक विद्यालयों में केवल 23% नामांकित बच्चे उपस्थित थे। इस व्यापक अनुपस्थिति के कारण छात्र मामूली कीमत वाले निजी ट्यूशन केंद्रों पर निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी स्कूल में वो व्यवस्थित और सुसंगत शिक्षण नहीं मिल पाता। यह एक दुखद चक्र है। शिक्षक नहीं आते, बच्चे नहीं आते और शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जाती है। दिलचस्प बात यह है कि छात्र अनुपस्थिति भी उपस्थित शिक्षकों के लिए तनाव का एक बड़ा कारण बनती है। आगे का रास्ता क्या है एक बेहतर बिहार के लिए, इस पर अब बात कर लेते हैं। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। ये समस्या जितनी बड़ी है, इसका समाधान भी उतना ही व्यापक और गहरा होना चाहिए। सिर्फ दंड देने से काम नहीं चलेगा, हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। यहाँ कुछ अहम सिफारिश है। शिक्षक भर्ती में सुधार होना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाना होगा। यह सुनिश्चित हो कि सिर्फ योग्य और प्रेरित लोग ही इस पवित्र पेशे में आए। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा और संसाधन बढ़ाना होगा। स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, कार्यात्मक शौचालय, पर्याप्त कक्षाएं और लाइब्रेरी हो और शिक्षा पर प्रति छात्र खर्च बढ़ाना होगा। शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता, शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण मिले, खासकर डिजिटल साक्षरता और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में उन्हें नए सिस्टम इस्तेमाल करने में पूरी मदद मिले। शिक्षक कल्याण और तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों की भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही बता दें कि अलग अलग समुदायों को भी जोड़ना होगा। माता पिता और स्थानीय समुदाय को स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से और नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकों के जरिए सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। यह स्कूलों को जवाबदेह ठहराने और छात्र उपस्थिति तथा सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा करने में मदद करेगा। वहीं सरकार की नीतियां स्थिर और स्पष्ट होनी चाहिए, जो कल्याणकारी उद्देश्यों और जवाबदेही उपायों के बीच संतुलन स्थापित करे। मिश्रित संकेत भेजने वाली नीतियों से बचा जाना चाहिए। इसके साथ ही वेतन असमानताओं को संबोधित किया जाना चाहिए और शिक्षकों के लिए एक सहायक पेशेवर वातावरण बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को सिर्फ उपस्थिति के लिए नहीं, बल्कि उनके सक्रिय जुड़ाव, शिक्षण गुणवत्ता और छात्र परिणामों में सुधार के लिए भी पहचाना और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।